हिस्ट्री की किताबें सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वो हमें सच नहीं बताते, वो हमें सिर्फ विनर्स का वर्जन बताते हैं। अब सपोज करें अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो आज हिस्ट्री हमें मजबूर कर देती उसको हीरो मानने पर। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग। क्या आप जानते हैं कि ये जंग कैसे शुरू हुई? कैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के सख्त फैसलों ने जर्मनी को तबाह बर्बाद कर दिया? कैसे एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में उरूज पाया? 20 अप्रैल 1879 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा होता है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया को आग और खून में धकेल देगा। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक फेल्ड आर्टिस्ट जो बन गया दुनिया का सबसे बदनाम डिक्टेटर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहाँ पर आसपास बड़े बड़े चूहे घूमते। वो लड़का उन चूहों को कोने में घेरने की कोशिश करता, लेकिन तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सबक सीखा कि जब एक चूहे को भी कोने में दबाया जाता है तब वो डरता नहीं, वो पलट कर हमला भी करता है। हिटलर का बचपन सख्त था। उसका बाप सख्त मिजाज था और माँ से उसे बहुत लगाव था। वो बचपन से पेंटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसने वीना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। 2 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद उसका सपना टूट गया। वीना की गलियों में गुर्बत, फ्रस्ट्रेशन और नफ़रत ने उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया। 1914 शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर का आगाज़ शुरू हो जाता है। हिटलर जर्मन आर्मी में शामिल हो जाता है। जंग के बाद जर्मनी हार जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जर्मनी को जलील शर्तें माननी पड़ती हैं। हिटलर को लगता है कि जर्मनी को धोखा दिया गया है। यहीं से उसके अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा हो जाता है। 1919 में यह बंदा नाजी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अपनी जज्बाती और आग भरी स्पीचेस की वजह से जल्दी मशहूर हो जाता है। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है। फिर धीरे धीरे पूरे इख्तियार अपने हाथ में करता जाता है। जर्मनी एक डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन जाता है। हिटलर का नज़रिया था कि आर्यन रेस सबसे बेहतर है। उसने जूस को जर्मनी के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया और इसी नफरत ने जन्म दिया होलोकास्ट को। 6 मिलियन से ज़्यादा जूस को कैंप्स में भेज दिया गया, गैस चैम्बर्स में मारा गया। इंसानी तारीख का सबसे सियाह और बुरा दिन बन गया। जर्मनी का पोलैंड पर हमला 1939। पोलैंड पर हमला करने से एक रात कबल 7 जर्मन फौजी जिन्होंने पोलिश फौजियों के लिबास पहन रखे थे, इन्होंने जर्मनी में ग्लूटिस रेडियो टावर पर हमला किया। इन्होंने एक छोटा सा पैगाम पढ़ा और कहा कि अब से ये स्टेशन पोलिश हाथों में है। 1939 हिटलर पोलैंड पर हमला करता है। यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। शहर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। करोड़ों लोग हलाक हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया तब लाखों लोग अपने देश से जुदा हो गए। बहुत से औरतों और बच्चों को देश छोड़कर भागना पड़ा रेफ्यूज लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कई देशों ने उन्हें एज रेफ्यूजीज लेने से मना कर दिया। 30 अप्रैल 1945 बर्लिन के बंकर में हिटलर अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। कुछ दिन बाद जर्मनी सरेंडर कर देता है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई तबाही और दर्द आज तक तारीख का हिस्सा है। एक इंसान, एक सोच और पूरी दुनिया पर असर। हिटलर की कहानी हमें ये सबक देती है कि नफ़रत और इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। तारीख़ को समझना ज़रूरी है ताकि हम उसे दोबारा रिपीट ना करें। इसी के साथ दे हमें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस टाइप की मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस टाइप की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।